हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हम अपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो उसी से ये हमारा लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था उसमें भारतीय इतिहास, उससे हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं भारतीय इतिहास से, तो उसी से एक दो बचे हैं, तो वही आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे इस भारतीय इतिहास से जो हमारे टॉपिक होने वाला है, इसका नाम है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इसमें हम जानते हैं बिना किसी देरी किए, तो सबसे पहले इसमें है कि हड़प नीति के तहत प्रथम विलय कब हुआ था, तो वो 17 में हुआ था। व्यपंगत सिद्धांत या हड़प नीति किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। इसी में थर्ड है कि मार्क्सवाद तर्क शक्ति रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में अंग्रेजों द्वारा भारतीय शोषण को 3 चरणों में विभाजित किया था। और वो 3 चरण कौन से थे, तो वो 3 चरण थे। वाणिज्यिक चरण का काल 1757 से 1830 तक। नेक्स्ट है स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद का काल 1813 से 1858 तक। थर्ड है वित्तीय पूंजीवाद का काल, वो 1860 के बाद का काल है। इसी में हम नेक्स्ट जानते हैं कि बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में जो द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, उसे फार्मिंग सिस्टम इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। भू राजस्व की वसूली के लिए एक फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत कंपनी राजस्व की वसूली का अधिकार उन्हें प्रदान करती थी, जो सबसे अधिक बोली लगाते थे। इसी में नेक्स्ट जानते हैं कि जो कॉर्नवालिस के समय जो 10 माला बंदोबस्त शुरू किया गया था, वो क्या है, जिसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त इस्त मरारी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था तो ये टॉमस मुनरो ने शुरू करी थी। सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1853 में मुंबई में काफसली नाना भाई के प्रयासों से शुरू हुई। नेक्स्ट है इसी में 1907 ईस्वी में जब से टाटा ने टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की। किसने, टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना जमशेद टाटा ने की 1907 में की। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने भारत से इंग्लैंड की ओर धन के इस प्रवाह को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी। इसी में नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसार मध्य वर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार अधिनियम। तो ये अधिनियम है, ये किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, ये वर्ष है और ये विषय। तो सबसे पहले शिशु वध प्रतिबंध किसने लगाया था, कौन गवर्नर जनरल था, तो वेलेस्ली ने 1785 से 1804 वर्ष में शिशु हत्या पर प्रतिबंधी मतलब बैन कर दिया था। सती प्रथा पर बैन प्रतिबंध कब लगाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल था, उसका शासनकाल था उस समय 1829 में लगाया गया था। सती प्रथा पूर्ण प्रतिबंध कर दी गई थी। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट, तो गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक था, वर्ष 1872 था और विषय था अंतरजातीय विवाह। इसी में नेक्स्ट है हमारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये गवर्नर जनरल लैंसडाउन था, वर्ष 1891 था, विषय था लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी विवाह के लिए। नेक्स्ट है सारदा एक्ट, ये गवर्नर जनरल जो था वो इरविन था, वर्ष 1930 था और इसमें लड़के की विवाह की आयु कितनी तय कर दी गई थी, तो 18 वर्ष तय कर दी गई थी। नेक्स्ट है दास प्रथा पर बैन कब लगा था, तो गवर्नर जनरल एलन बरो था उस टाइम पे और वर्ष 1943 और विषय था दासता को बैन कर दिया गया था। तो इसी में अब नेक्स्ट है प्रमुख संस्था और उनके संस्थापक, ये है नेक्स्ट इसमें। तो आत्मीय सभा जो संस्था थी, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। हिंदू कॉलेज के संस्थापक डेविड हेयर। आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। साधारण ब्रह्मा समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। ब्रह्मा समाज ऑफ साउथ इंडिया वेद समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और नेक्स्ट है इसी में प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक हंसराज और लाला लाजपत राय जी थे। नेक्स्ट है गुरुकुल के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद मुंशी राय लेखराम थे। नेक्स्ट है रामकृष्ण मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लैफस्की कर्नल ऑलकॉट थे। नेक्स्ट है इसमें सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक एनी बेसेंट थे।
और नेक्स्ट है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के जो संस्थापक थे वो सैयद अहमद खान थे। देवबंद के संस्थापक मोहम्मद कासिम ननोतवी थे और रशीद अहमद गंगोही थे। नेक्स्ट इसी में है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। नेक्स्ट है नामधारी आंदोलन के संस्थापक राम सिंह थे। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे आज का ख़त्म होता है। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने इसमें आपको कवर करा दिए हैं। ये छोटा सा टॉपिक है हमारा। आई होप गाइस आपको ये आपके एग्जाम में हेल्प है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आगे की वीडियो आपके पास टाइम से पहुँचते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद अस।